नमस्कार मित्रों, एस के गुरु आरजे 18 यूट्यूब चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो मित्रों घातांक और करनी का है। सबसे पहले जानेंगे मित्रों बेसिक, उसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पे चर्चा करेंगे। तो मित्रों समझने का प्रयास करना। एक नाम है हमारे पास में घात। ये घात क्या होती है? यदि मान लो मेरे पास में एक नंबर ए है और इसको मैं 2 या 3 बार गुणा करता हूं। एक को मैंने कितनी बार गुणा किया मित्रों? 3 बार गुणा किया। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं? इसे लिख सकता हूं ए की घात 3। ये जो 3 है इसे हम क्या बोलते हैं मित्रों? घात बोलते हैं। और ये जो नीचे वाली संख्या हमारे पास में ए है इसे हम बोलेंगे आधार। इसे हम क्या बोलेंगे? आधार बोलेंगे मित्रों। यहां से ही हमारे क्या होते हैं? कुछ महत्वपूर्ण नियम बनते हैं। देखो नियम क्या है, पहले आप लोगों ने यह समझ लिया कि आधार नीचे होता है और घात ऊपर होती है। तो नियम पे चर्चा करें तो मित्रों पहला नियम है कि जब हमारे पास में आधार सेम है, आधार क्या है मित्रों? सेम है, और दोनों संख्या किसमें है मित्रों? गुणा में है, तो घातें क्या होती हैं मित्रों? घातें जुड़ जाती हैं। घातें क्या होंगी मित्रों? जुड़ जाती हैं। देखो कैसे? अगर मान लो मेरे पास में ए की पावर m है और इसके साथ में गुणा में ए की पावर n है, तो यहां भी आधार a है, यहां भी मित्रों आधार a है। तो ये दोनों घातें क्या होंगी? जुड़ जाएंगी, क्योंकि चिन्ह किसका है? गुणा का। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं मित्रों ए की पावर m प्लस n। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, जब भी हमारे पास में आधार सेम होगा, गुणा के रूप में होगा, तो घातें क्या होंगी मित्रों? जुड़ जाएंगी। ठीक है, बढ़ते हैं मित्रों दूसरे नियम की ओर। यदि मित्रों हमारे पास में आधार सेम है, आधार सेम है और इस बार जो चिन्ह है वो मित्रों किसका है? भाग का है, तो घातें क्या होंगी? घातें मित्रों घट जाएंगी। घातें क्या होंगी? घट जाएंगी। एग्जाम्पल से समझे मित्रों, जैसे मान लो हमारे पास में है ए की पावर m भाग ए की पावर n बराबर क्या होगा मित्रों? ए की पावर m माइनस n। क्योंकि इस बार जो चिन्ह था वो मित्रों किसका था? भाग का चिन्ह था। ये क्वेश्चन हमसे इस रूप में भी पूछा जा सकता है कि ए की पावर m बटे ए की पावर n बराबर मित्रों क्या होगा? ए की पावर m माइनस n होगा। क्योंकि यहां भी बटे का मतलब ही मित्रों क्या होगा? भाग होगा। तो पहला नियम हमारा क्या था कि जब भी हमारे पास में मित्रों आधार सेम होगा और गुणा के रूप में होगा, आधार सेम होगा गुणा के रूप में होगा, तो घातें क्या होंगी मित्रों? जुड़ जाएंगे। और यदि हमारे पास में आधार सेम है और भाग के रूप में है, तो मित्रों घातें क्या होंगी? घट जाएंगे। हमने 2 नियम पर चर्चा की मित्रों। आगे बढ़ते हैं अगले नियम की तरफ। आगे बढ़ते हैं मित्रों। तीसरा नियम है मित्रों, किसी भी संख्या की यदि घात 0 है, किसी भी संख्या की मित्रों यदि घात 0 है, तो उसका मान क्या होता है मित्रों? उसका मान 1 होता है। एग्जाम्पल समझे, जैसे मान लो मित्रों ए की पावर 0, तो ए की पावर 0 का मान क्या होगा? 1 होगा। 5 की पावर 0, तो मित्रों 5 की पावर 0 का मान भी क्या होगा? 1 होगा। 1000 की पावर 0, तो मित्रों इसका मान भी क्या होगा? 1 होगा। कहने का मतलब क्या है कि जिस संख्या के ऊपर घात 0 है उसका मान मित्रों क्या होगा? 1 होगा। जिस संख्या के ऊपर घात 0 है उसका मान क्या होगा? 1 होगा। चलते हैं मित्रों अगले नियम की ओर। अब तक मित्रों हमने 3 नियम पर चर्चा कर ली। पहला नियम था कि जब हमारे पास में आधार सेम होगा और गुणा के रूप में होगा तो घातें जुड़ जाएंगी। दूसरा नियम था मित्रों, यदि आधार सेम है और भाग के रूप में है तो घातें घट जाएंगी। और तीसरा नियम हमारा क्या था कि किसी भी संख्या की घात यदि मित्रों 0 है तो उसका मान क्या होगा? 1 होगा। चलते हैं मित्रों अपने अगले नियम की ओर। यदि मित्रों हमारे पास में जो घात है वो ऋणात्मक है, ऋणात्मक घात का मतलब क्या है? जैसे मान लो हमारे पास में आ गया मित्रों, यहां लिख रहा हूं यदि घात ऋणात्मक हो, यदि घात क्या हो मित्रों? ऋणात्मक हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो हमारे पास में ए की पावर माइनस m है, तो इसे मित्रों हम किस फॉर्म में लिखेंगे? तो इसे लिखेंगे मित्रों 1 बटे ए की पावर m।
यदि मित्रों हमारे पास में घात ऋणात्मक होती है तो उसे हम क्या लिखते हैं मित्रों, घात को धनात्मक बनाकर उसके ऊपर क्या लगा देंगे मित्रों, 1 लगा देंगे। यदि हमारे पास में क्या होती है मित्रों, घात ऋणात्मक होती है तो घात के ऊपर 1 लगाकर मित्रों क्या कर देंगे, घात को धनात्मक। क्यों कर देंगे मित्रों, देखो क्यों कर देंगे, समझने का प्रयास करना। यदि मित्रों मैं a की पावर माइनस m ये हमारे पास है और इसको मैं गुणा करता हूं a की पावर प्लस m, तो a की पावर प्लस m का भाग भी दूंगा। मित्रों मैंने क्या किया कि इस संख्या को इससे गुणा कर दिया, और जब मैं इससे गुणा करता हूं तो मुझे इसका क्या करना पड़ेगा मित्रों, भाग भी देना पड़ेगा। अब देखो यहां हमारे पास है मित्रों समान आधार है, तो घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी, और जब घातें जुड़ेंगी तो a की पावर माइनस m प्लस m बटे क्या होगा मित्रों, a की पावर m, और इन दोनों का जो टोटल है वो मित्रों कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और हमें पता है कि a की पावर 0 बटे a की पावर m हमारे पास आएगा। और अगर यहां से आप लोग सरल करो तो a की पावर 0 का मतलब 1 बटे क्या होगा मित्रों, a की पावर m होगा। उम्मीद करता हूं कि मित्रों ये बातें समझ में आई होंगी। एक बार देखो दोबारा रिपीट कर देता हूं, समझने का प्रयास करना। दोनों ही नियम को मित्रों मैं सेटिस्फाई कर रहा हूं। देखो यहां किसी भी पावर शून्य होने पर 1 होता है, वो क्यों होता है समझने का मित्रों प्रयास करना। अगर मित्रों मैं इसको लिखूं a की पावर 1 माइनस 1 तो कोई प्रॉब्लम, तो आप बोलोगे सर कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि 1 माइनस 1 क्या होता है, 0 होता है। अगर मित्रों मैं ये लिखूं इसको a की पावर 1 भाग a की पावर 1 तो कोई प्रॉब्लम, तो बोलोगे मित्रों हमें पता है कि जब भी हमारे पास में आधार सेम होता है और भाग का चिन्ह होता है तो घातें क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं। तो जब a की पावर 1 भाग a की पावर 1 को मित्रों मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं a की पावर 1 बटे a की पावर 1, और ये दोनों क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी। कटने के बाद में हमारे पास में परिणाम क्या आएगा, 1 आएगा। तो किसी भी संख्या की यदि पावर मित्रों 0 है तो उसका मान क्या होगा, 1 होगा। आशा करता हूं कि मित्रों ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ। नया कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया मित्रों, जब भी हमारे पास में ऋणात्मक घात होगी, जब भी मित्रों हमारे पास में क्या होगी, ऋणात्मक घात होगी, तो उसका मान कैसे निकालेंगे। देखो 1 की पावर मित्रों हमारे पास में माइनस m है, इसको मित्रों हम कैसे सरल करेंगे, तो आप लोग समझने का प्रयास करना। इस संख्या को मित्रों मैं मेरे हिसाब से गुणा कर रहा हूं 1 की पावर m से, और जब मित्रों मैंने गुणा कर दिया इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, भाग भी देना पड़ेगा। ठीक है मित्रों। अब देखो गुणा में मित्रों घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, तो हमारे पास में क्या आएगा, 1 की पावर माइनस m प्लस m, और नीचे हमारे पास में क्या है मित्रों, 1 की पावर m। ये मित्रों m से m कट गया, यहां क्या बचा, 1 की पावर 0। 1 की पावर 0 का मान क्या होगा, 1 होगा, तो इसे लिखेंगे 1 बटे 1 की पावर m। आशा करता हूं कि मित्रों सिर्फ रटना नहीं है, समझना है क्यों होता है, कैसे होता है, यह भी मित्रों आपको समझना बहुत जरूरी है। तो समझ गए होंगे आप लोग, आशा करता हूं कि मित्रों समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले नियम की ओर। इन पे बेस्ड मित्रों हम क्वेश्चंस भी, इन पे जो भी बेस्ड क्वेश्चन है वो भी मित्रों हम करने का प्रयास करेंगे। हमने अभी तक मित्रों 4 नियमों पे चर्चा कर लिया। अपना 5वां नियम क्या है मित्रों, 5वां नियम है, यदि मान लो हमारे पास में a के साथ में b इंटू है और इसके ऊपर मित्रों हमारे पास में कोई पावर है, इसके ऊपर मित्रों हमारे पास में मान लो कोई पावर है m, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं मित्रों 1 की पावर m इंटू b की पावर m। इसे लिख सकते हैं मित्रों 1 की पावर m इंटू b की पावर m। इस रूप में हम इसको दर्शा सकते हैं। ठीक है ना। एक क्वेश्चन पूछा गया था, एक क्वेश्चन मित्रों पूछा गया था, और क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था मित्रों कि 10 की पावर 100, कि मित्रों 10 की पावर 100, 10 की पावर 100 में 5 की पावर 75 का भाग देने पर शेष क्या बचेगा। यह था मित्रों कि 10 की पावर 100 में 5 की पावर 75 का भाग देने पर शेष क्या बचेगा, यह हमसे पूछा था। तो मित्रों हम इसका सॉल्यूशन कैसे करें,
देखो किस प्रकार इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। थोड़ा सा मित्रों हम इस नियम का प्रयोग करके इसका सॉल्यूशन करेंगे। देखो कैसे, ये 10 की पावर मित्रों 100 है, मैं इसको ये लिख सकता हूं 2 गुणा 5 की पावर 100, और नीचे हमारे पास में क्या है मित्रों 5 की पावर 75। ये क्वेश्चन अभी सीजीएल में मित्रों पूछा गया था। 2 गुणा 5 की पावर 100 और नीचे हमारे पास में क्या है मित्रों 5 की पावर 75। अब देखो इसे मैं इस फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं तो मेरे पास में क्या आएगा कि 2 की पावर 100 गुणा 5 की पावर मित्रों कितना 100 बटे 5 की पावर 75। ये आ गया मित्रों हमारे पास में कि 2 की पावर 100 गुणा 5 की पावर 100 बटे 5 की पावर 75। हमें पता है मित्रों कि समान आधार होने पर घातें क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं, लेकिन किसमें, भाग में। तो इनका मित्रों आधार सेम है तो यहां घातें क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। घटने का मतलब देखो मित्रों क्या होगा कि 2 की पावर 100 गुणा 5 की पावर 100 माइनस क्या हो जाएगा मित्रों 75 हो जाएगा। तो हमारे पास में आखिरकार रिजल्ट क्या आ गया, रिजल्ट आ गया मित्रों 2 की पावर 100 गुणा 5 की पावर मित्रों 25। लेकिन वहां मित्रों ये ऑप्शंस में नहीं था, तो अगर ये ऑप्शंस में नहीं है तो मित्रों इसका आंसर क्या हो सकता है, आगे आप लोग समझने का प्रयास करना। मित्रों अगेन मित्रों आप लोग समझने का प्रयास करना कि मैं इसको किस फॉर्म में लिख सकता हूं। इसको मित्रों मैं लिख सकता हूं कि 2 की पावर 25 इंटू 2 की पावर 75 इंटू 5 की पावर 25। क्या क्या मित्रों मैंने इस 2 को तोड़ दिया, तोड़ा किस रूप में 2 की पावर 25 2 की पावर 75, क्योंकि हमें पता है कि आधार सेम होने पर घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, और जुड़ने का मतलब है 75 और 25 क्या हो गया 100 हो गया। मित्रों वहां ऑप्शंस में क्या था, वहां ऑप्शंस में था 2 गुणा 5 10 की पावर 25 गुणा मित्रों 2 की पावर 75। ये हमारे पास में क्या था, ऑप्शंस में था। अब क्या किया हमने मित्रों, इस नियम का प्रयोग किया और इसको इस रूप में क्या कर दिया मित्रों, कन्वर्ट कर दिया। कैसे, देखो 2 की पावर 25 और 5 की पावर 25, 2 की पावर 25 और 5 की पावर 25 क्या हो गए मित्रों 2 गुणा 5 की पावर 25। तो 2 गुणा 5 का मतलब हो गया मित्रों 10, 10 की पावर हो गई 25 और साथ में क्या है 2 की पावर 75। तो मित्रों ये हमारे पास में ऑप्शंस में था और हमारा यही ऑप्शंस क्या था मित्रों, सही था। आशा करता हूं कि मित्रों क्वेश्चंस का आंसर आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। नियमों पे मित्रों चर्चा कर रहे थे, तो अगला नियम क्या है, देखो अगला नियम है मित्रों, यदि हमारे पास में a बटे b, इसकी पावर मित्रों हमारे पास में m है, तो इसे हम किस रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसे कन्वर्ट कर सकते हैं मित्रों a की पावर m बटे b की पावर m। इसे हम मित्रों किस रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, a की पावर m बटे b की पावर m फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। मित्रों इन्हीं नियमों के बेसिस पे हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमें क्या होती है, कहीं ना कहीं मित्रों हमें प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हमारे सारे नियम क्लियर नहीं होते हैं। तो पहले मित्रों मैं आपको सभी नियम क्लियर करवाने का प्रयास करता हूं, उसके बाद में मित्रों हम क्वेश्चन पे भी चर्चा करेंगे। तो देखो हमारे पास है मित्रों a बटे b और इसकी पावर यदि हमारे पास में कोई संख्या है तो इसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और इस फॉर्म में अगर हमारे पास में है तो मैं इसे इस फॉर्म में लिख सकता हूं। ठीक है मित्रों, उम्मीद करता हूं कि आपके पास में ये जो 6 नियम है ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। बढ़ते हैं मित्रों अगले नियम की ओर। यदि मित्रों हमारे पास में इस फॉर्म में आ गया a की पावर m, a की पावर m और इसकी पावर मित्रों n, इस फॉर्म में आ गया कि a की पावर m और हमारे पास में आ गया मित्रों n, तो इसे हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं मित्रों a की पावर m गुणा n। इसे लिख सकते हैं मित्रों a की पावर m गुणा n। एग्जाम्पल से समझे मित्रों, एग्जाम्पल मित्रों हमने मान लिया कि 2 की पावर 3 और इसकी पावर मित्रों हमारे पास में 2 है, 2 की पावर 3 और मित्रों इसकी पावर हमारे पास में क्या है 2 है, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 गुणा 2। इसे मित्रों हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3 गुणा 2, और यहां से हमारे पास में जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा मित्रों 2 की पावर 6। और 2 की पावर 6 की बात करें तो मित्रों 2 की पावर 6 का मतलब है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 दूनी 64। तो यहां हमारे पास में जो सॉल्यूशन हो गया वो कितना हो गया मित्रों 64 हो गया।
तो इस प्रकार भी हमसे मित्रों क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। बढ़ते हैं मित्रों अपने अगले नियम की तरफ। देखो मित्रों, अगला जो नियम है वो मित्रों हमारा करनी से लेकर है। हमने अभी तक जो जाने 6 या 7 नियम मित्रों हमने पढ़े, वो सारे के सारे जो नियम थे वो घातांक पे बेसिस थे। उसमें जो घातांक का प्रयोग हुआ है वो घातांक पे बेसिस थे। हम मित्रों अब करनी का प्रयोग करने पर चर्चा करते हैं। तो मित्रों करनी क्या है? करनी क्या है मित्रों? देखो, घात और करनी में मित्रों अंतर क्या है ये समझने का प्रयास करना। काफी स्टूडेंट को तो यही नहीं पता है कि घात क्या होती है और करनी क्या होती है। काफी स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है मित्रों कि घात क्या है और करनी क्या है। देखो, समझने का प्रयास करना। अगर मित्रों इस घात को मैं 1/घात कर दूं तो उसे हम क्या बोल देंगे मित्रों? उसे बोल देंगे करनी। घात का प्रतिलोम क्या होता है मित्रों? घात का प्रतिलोम होता है करनी। घात का मित्रों प्रतिलोम क्या होता है? घात का प्रतिलोम होता है करनी। समझो कैसे। अगर मित्रों हमारे पास में है 2 की पावर मित्रों 2, अगर मित्रों हमारे पास में, चलो 4 ले लो यहां पे, अगर मित्रों यहां है हमारे पास में 4 की पावर 2 और इसे अगर हम करनी के रूप में कन्वर्ट करें तो मैं लिखूंगा मित्रों 4 की पावर 1/2। ये तो हो गई मित्रों 4 की पावर 2, ये तो है मित्रों घात की फॉर्म में, और ये है मित्रों हमारे पास में करने की फॉर्म में। ठीक है ना, ये है हमारे पास में मित्रों करने के फॉर्म में। अगर मित्रों यहां हम चर्चा करें तो मैं लिखूंगा 4 गुणा 4, और मित्रों अगर मैं यहां हम चर्चा करें तो यहां हम मित्रों 4 गुणा 4 नहीं लिख सकते। यहां मित्रों हम क्या नहीं लिख सकते? 4 गुणा 4 नहीं लिख सकते मित्रों। हमें इसको क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा। कितनी बार तोड़ना पड़ेगा मित्रों? दो समान गुणनफल वाली संख्याओं में मित्रों इसको क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा। तो ऐसे 2 नंबर जिनको गुणा करने पे 4 आए, दोनों के दोनों नंबर मित्रों सेम हो तो वो हमारे पास में है 2 × 2। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं मित्रों? 2 × 2, और इसकी पावर हमारे पास में कितनी मित्रों? 1/2। अगर मित्रों यहां से हम रिजल्ट का प्रयास करें तो हमारे पास में जो रिजल्ट आएगा वो 2 आएगा, और अगर यहां से रिजल्ट का बात करें तो हमारे पास में रिजल्ट क्या आएगा मित्रों? 16 आएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जो करनी होती है वो घात का क्या होती है मित्रों? प्रतिलोम होती है। अगर घात हमारे पास में 2 है तो करनी क्या होगी? 1/2 होगी। ठीक है मित्रों, और एक बात और समझने का प्रयास करना यहां से, कि जो हमारे पास में वर्ग होता है और उस वर्ग की जो घात होती है वो मित्रों हमारे पास में 2 होती है, तो वर्गमूल की जो घात है, वर्गमूल की जो घात है वो मित्रों क्या होगी? 1/2 होगी। अगर वर्ग की घात मित्रों हमारे पास में 2 है तो वर्गमूल की जो घात है वो क्या होगी? 1/2 होगी। और इस 1/2 घात को ही हम क्या बोलते हैं मित्रों? अंडर रूट या रूट बोलते हैं। रूट की, कोई पूछे आपसे कि रूट की पावर क्या होती है? रूट का मतलब क्या है? तो रूट का मतलब होता है मित्रों 1/2 घात। अगर मित्रों आप लोग घन की बात करें तो घन की अगर पावर की बात करें तो घन की घात होती है 3, और अगर हम घनमूल की बात करें तो घनमूल की पावर होती है मित्रों 1/3। 1/3, और 1/3 का अगर हम चिन्ह लगाएं तो हम क्या लिखेंगे? इस प्रकार घनमूल लिखेंगे। ये 3 मित्रों इंटू नहीं है, इस 3 का मतलब ये है कि अंदर वाली जो भी आपके पास में संख्या है उस संख्या के 3 समान आपको फैक्टर करने हैं। अंदर वाली जो भी संख्या है उस संख्या के मित्रों आपको 3 समान फैक्टर करने हैं, और जब भी आपको ये चिन्ह हटाओगे तो चिन्ह हटाने का मतलब ये है कि जो 3 फैक्टर आपने किए हैं उनमें से एक फैक्टर आपको लेना होगा। बढ़ेंगे मित्रों, क्वेश्चनों की तरफ बढ़ेंगे तब आपको बेहतर तरीके से समझ में आया हुआ। तो यहां मित्रों हमने जाना कि घात और करने में हमारे पास में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस क्या है। अब मित्रों हम करने के कुछ नियम्स पढ़ते हैं। तो अगर मित्रों हम बात करें, जैसे मान लो हमारे पास आ गया कि n की पावर, चलो मित्रों a लेते हैं, a की पावर मित्रों आ गया 1/n, और इसकी पावर आ गई मित्रों हमारे पास में n। क्या है मित्रों? a की पावर 1/n और इसकी पावर आई मित्रों n। अब देखना इसे मैं क्या लिख सकता हूं मित्रों? मैं इसे लिख सकता हूं 1/n पावर का मतलब क्या है समझने का प्रयास करना।
जैसे हमारे पास है मित्रों मान लो एक की पावर 2 है, एक की पावर मित्रों हमारे पास में 1/2 है, तो इसे एक तो इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, एक मित्रों इसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यहां हमारे पास ही मित्रों जब 2 होता है हम तो रूट का प्रयोग नहीं करते, लेकिन एक्चुअल में अगर हम लिखें तो इसे लिखेंगे इस प्रकार। अगर मित्रों हमारे पास में एक की पावर 1/3 है तो इसे हम लिखेंगे घनमूल ए। अब यहां हमारे पास में क्या है, हमारे पास में 1/n है, तो इसे हम क्या लिखेंगे मित्रों, यहां लिख देंगे n, यहां क्या आ जाएगा a। तो इस कोष्टक वाली फॉर्म को हमने मित्रों इस रूप में चेंज कर दिया, और इसे मैं क्या लिख सकता हूं मित्रों, इसके ऊपर हमारे पास में पावर क्या है, n है। कोष्टक वाले को मित्रों हमने इस फॉर्म में चेंज किया, क्यों चेंज किया, क्योंकि हमें पता है कि जब भी हमारे पास में 1/2 पावर होती है उसका मतलब वर्गमूल होता है, और जब भी हमारे पास में 1/3 पावर होती है तो उसका घनमूल होता है। तो हमारे पास है मित्रों यहां पावर 1/n थी, तो इसके n मूल हो गए। अब देखना मित्रों, हमने एक नियम पढ़ा था घात का। घात में हमने मित्रों एक नियम पढ़ा था कि जब भी हमारे पास में 1 की पावर m और यहां हमारे पास में n होगा तो हम लिखेंगे 1 की पावर m गुणा n। इसे हम क्या लिख सकते हैं मित्रों, 1 की पावर m गुणा n। तो इस फॉर्म को भी हम चेंज कर सकते हैं, और इस फॉर्म को हम किस रूप में चेंज करेंगे, इसे लिखेंगे मित्रों 1 की पावर 1/n गुणा n। मित्रों n से n कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट क्या आएगा, a आएगा। तो जब भी आपके पास में इस प्रकार के कोई फॉर्म हो तो वो फॉर्म हमारे पास में जो आंसर है वो क्या देती है मित्रों, वही संख्या जिसके हमारे पास में पावर है। तो यहां से हमने ये जाना, यहां से मित्रों हमने ये जाना, और इसके बाद में हमने ये रिजल्ट जाना किस फॉर्म से, इस सूत्र या इस नियम के अकॉर्डिंग। आशा करता हूं मित्रों समझ में आ रहा होगा। बहुत ही शानदार किस्मों पे मित्रों चर्चा करेंगे। आप लोग तो जुड़े रहें, बने रहें, और ज्यादा से ज्यादा मित्रों को जोड़ने का प्रयास करें। ठीक है मित्रों, बढ़ते हैं आगे। ये नियम मित्रों आपको क्लियर हो गया होगा। क्या है, 1 की पावर 1/n, उसकी पावर मित्रों n है, तो उसे अंडर की फॉर्म में इस प्रकार लिखेंगे, और मित्रों उसको हम घात की फॉर्म में इस प्रकार लिखेंगे, और लास्ट में हमारा जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा मित्रों, a होगा। चलते हैं मित्रों अपने अगले नियम की ओर कि अगला नियम हमारा क्या हो सकता है। तो मित्रों अगला नियम यह है कि यदि हमारे पास में मित्रों ये आ गया √m इंटू मित्रों √n आ गया, तो इसे हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मित्रों इसे हम लिख सकते हैं √mn। इसे हम क्या लिख सकते हैं मित्रों, √mn। ध्यान देना मित्रों, जोड़ने पर हम इस प्रकार नहीं लिख पाएंगे, लेकिन गुणा करने पर सेम इस प्रकार हम लिख सकते हैं। जोड़ने पर कैसे, देखो यदि हमारे पास में आ गया √m प्लस √n, तो मित्रों इसे हम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा मित्रों, गलत हो जाएगा। इसे हम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो लिख किसको सकते हैं, लिख सकते हैं मित्रों अक्ष को अगर मित्रों y से गुणा करते हैं, समझने का प्रयास करना। यदि मित्रों हम अक्ष को गुणा करते हैं y से तो हमारे पास में क्या बनता है, अक्ष y बनता है। लेकिन मित्रों यदि हम अक्ष में y जोड़ते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, अक्ष y बनता है। यही बनता है ना मित्रों, हमारे पास में क्या बनता है, अक्ष y बनता है, यही है। लेकिन जब गुणा करेंगे तो मित्रों ये एकदम क्लोज हो जाएंगे, और जब क्लोज हो जाएंगे तो मित्रों हमारे पास में यहाँ अंडर का प्रयोग होगा, लेकिन यहाँ पर मित्रों हमारे पास में अंडर का प्रयोग नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ। यहां मित्रों हमारे पास में कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ। तो आप लोग क्या करोगे, जब भी आपके पास में इस फॉर्म में कुछ दिया हुआ है तो इसे आप लोग इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यदि हमारे पास में है √3 और मित्रों √7, तो इसे लिख सकते हैं √21। इसे हम क्या लिख सकते हैं मित्रों, √21 लिख सकते हैं। लेकिन अगर प्लस का चिन्ह हो तो वहां मित्रों हम 7 और 3 10 बनाकर नहीं लिख सकते। इस बात का भी आप लोग क्या करोगे, ध्यान रखोगे। चलते हैं मित्रों अगले नियम की ओर। यदि मित्रों हमारे पास में इस फॉर्म में हो √m/√n, इस फॉर्म में हो,
√m/√n इस फॉर्म में हो तो मित्रों इसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं m/n में। इसे हम मित्रों कन्वर्ट कर सकते हैं √m/n में। ठीक है मित्रों, लेकिन मित्रों ध्यान रहे, और ध्यान क्या रखे, इस बात का भी ध्यान रखना कि यदि हमारे पास में यहां दे रखा है मित्रों घनमूल m और मित्रों यहां दे रखा है वर्गमूल m। अब मित्रों हम इसको इस फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि यहां हमारे पास में जो पावर है या जो करने की जो घात है वो अलग अलग है। सेम घात होगी तो मित्रों कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जब हमारे पास में घात अलग अलग होगी तो हमारे पास में एक ना एक प्रॉब्लम जरूर होगी। तो मित्रों इसे हम अब इस फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, बढ़ते हैं मित्रों अगले नियम की ओर। यदि मित्रों हमारे पास में a/b और इसकी पावर m है तो इससे मित्रों, ये नियम तो मित्रों हम घात में पढ़ चुके हैं, हम करने के नियमों पे चर्चा कर रहे हैं। तो यदि मित्रों हमारे पास में है m √n और √a, ये हमारे पास में मित्रों, ये m इंटू में नहीं है मित्रों, ये n पावर है और ये मित्रों m पावर है। अगर मित्रों हमारे पास में इस फॉर्म में है तो इस फॉर्म को मित्रों हम लिख सकते हैं mn और फिर यहां आ जाएगा मित्रों कौन a। इसे मित्रों हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये थे मित्रों कुछ बेसिक नियम जिनके बारे में हमने चर्चा की। अब मित्रों छोटे छोटे बेसिक एग्जाम्पल के माध्यम से मित्रों हम बड़े बड़े क्वेश्चनों को करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं मित्रों। पहले एग्जाम्पल से आप लोग समझने का प्रयास करना। घातांक और करने के नियम के बाद में हमारे पास में मित्रों अगर क्वेश्चन के संदर्भ में बात करें तो किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो बात करते हैं मित्रों पहले क्वेश्चन की। एकदम इजी लेवल से हम क्वेश्चनों को सरल करने का प्रयास करेंगे। पहला मित्रों हमारे पास में क्वेश्चन है कि 3125 और इसकी पावर है मित्रों 3/5 का हल क्या होगा। अगर मित्रों दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास में 1/64 और मित्रों इसकी पावर है हमारे पास में क्या, इसकी पावर है -6/4। इसका हल क्या होगा। इस प्रकार के मित्रों हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन्हीं क्वेश्चनों को मित्रों गुणा करके जोड़ करके बढ़ा चढ़ा के और भी बड़े कर सकते हैं, लेकिन जितने भी प्रकार के हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन पे सब पे मित्रों चर्चा करेंगे। बस आप लोग तो जुड़े रहें, बने रहें। तो इसका हम सॉल्यूशन कैसे करें। तो ये मित्रों हमारे पास में है 3125, यहां पावर है 3/5। अगर मित्रों 3 पावर होती तो हम 3 बार गुणा कर देते, 5 पावर होती तो 5 बार गुणा कर देते, लेकिन ये तो पावर 3/5 है। तो मित्रों इसे हम क्या बनाने का प्रयास करेंगे, इसे बनाने का प्रयास करेंगे a की पावर m इंटू n। इस रूप में मित्रों हम इसको बनाने का प्रयास करेंगे और यहां से जब इस रूप में बनेगा तो हमारे पास आएगा a की पावर m इंटू n। ठीक है मित्रों, तो 3125 के मित्रों हम फैक्टर करते हैं तो जब हम इसमें 3 का भाग देंगे तो मित्रों आएगा 625। सॉरी, जब हम मित्रों इसमें 5 का भाग देंगे तो आएगा 625, फिर 5 का भाग देंगे तो मित्रों आएगा हमारे पास में 125, फिर मित्रों 5 का भाग देंगे तो 25, फिर 5 का भाग देंगे तो 5 और फिर 5 का भाग देंगे 1। इसका मतलब जो 3125 है इसे मित्रों हम लिख सकते हैं 5 की पावर कितनी, 5, क्योंकि इसमें जब हम 5 का भाग देंगे तो आएगा मित्रों 625, फिर 5 का भाग देंगे तो मित्रों आएगा 125, फिर 5 का भाग देंगे तो आएगा 25, फिर 5 का 5 और फिर 5 का भाग देंगे तो मित्रों आएगा 1। कहने का मतलब 5 हमारे पास है मित्रों कितनी बार आ गया, 5 बार आ गया। इसका मतलब मैं इसे क्या लिख सकता हूं, 5 की पावर 5। बाहर हमारे पास में कोष्टक में क्या है मित्रों, 3/5। अब ये जो है वो मित्रों हमारे इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, और जब इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया इसका मतलब सॉल्यूशन निकल गया। देखो कैसे, अब ये दोनों घाते क्या हो जाएंगे मित्रों, इनटू हो जाएंगी। तो ये आ जाएगा 5 की पावर 5 गुणा 3/5। 5 से 5 मित्रों कैंसिल हो गया, हमारे पास में बचा 5 की पावर कितनी, 3। और 5 की पावर 3 का मतलब क्या मित्रों, 5 इंटू 5 इंटू 5 बराबर क्या होगा, 125 होगा। तो हमने बहुत ही इजीली तरीके से मित्रों इस नियम का प्रयोग करते हुए आंसर निकाल लिया। जो मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है इसको आप लोग करने का प्रयास करें। इतनी देर में मित्रों मैं
2 या 4 सेकंड में इंक डाल लेता हूं। देखो मित्रों, हमारे पास में है 1/64 की पावर माइनस के 6/4। ये है हमारे पास ही मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो कैसे करेंगे। अगर मित्रों बात करें 6/4 की, तो इस 6/4 को मैं काट कर क्या लिख सकता हूं, 3/2 लिख सकता हूं। अब हमारे पास में क्या है, हमारे पास है मित्रों 1/64 और इस 64 की पावर क्या है मित्रों, माइनस के 3/2। अगर एक की कोई भी पावर है तो मित्रों उसका मान 1 होता है। एक की मित्रों हमारे पास में कोई भी पावर है तो उसका मान क्या होगा, 1 होगा। ठीक है। लेकिन एक बात मैंने और बताई थी आपको कि जब भी हमारे पास में जो पावर है वो ऋणात्मक होती है, जब भी मित्रों हमारे पास में पावर ऋणात्मक होती है तो इसका सॉल्यूशन हम कैसे करते हैं, तो देखना। एक की पावर मित्रों हमारे पास माइनस एम है तो इसे हम क्या लिखेंगे, 1/1 की पावर एम। और यदि मित्रों हमारे पास में 1/1 की पावर माइनस एम है तो इसे क्या लिखेंगे, 1 की पावर एम। कहने का मतलब मित्रों, जब हमारे पास में नीचे पावर माइनस की होगी तो उसे ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस का चिन्ह हट जाएगा, और जब मित्रों हमारे पास में ऊपर माइनस की घात होगी तो उसे नीचे लेके आएंगे तो हमारे पास में माइनस का चिन्ह हट जाएगा। देखो, अगर माइनस की पावर यहां है तो यहां प्लस की होगी, अगर यहां माइनस की है तो यहां क्या होगी मित्रों, प्लस की होगी। तो इस 1/64 को मैं क्या लिख सकता हूं, 64 की पावर 3/2। क्या हो गया मित्रों, पावर किस में हो गई, प्लस में कन्वर्ट हो गई। पावर किस में कन्वर्ट हो गई मित्रों, प्लस में कन्वर्ट हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि ये 1/, था, इसको मैंने चेंज कर दिया। अब देखो मित्रों, ये जो 64 है इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं मित्रों 4 की पावर 2, 4 की पावर 3 लिख सकते हैं। और जब मित्रों हम इसको 4 की पावर 3 लिखेंगे तो हमारे पास में समस्या होगी, क्योंकि हमें नीचे से 2 हटाना है। तो मित्रों इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 6। 2 की पावर 6 का मतलब क्या होता है, 64। तो इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 6। और ये मित्रों 3/2 है, ये किस क्या हो जाएगी, इससे गुणा हो जाएगी। तो कैंसिल करेंगे तो मित्रों 3 टाइम 2 की पावर क्या आ गया, 9 आ गया। इसका मतलब मित्रों हमें 2 को 9 बार गुणा करना है। हमें पता है कि जब 2 को 6 बार गुणा करते हैं तो 64 आता है। तो इसको 3 बार और गुणा कर दो। 2 की पावर 6 के बारे में हमने लिखा 64, तो इसको 3 बार और गुणा कर दो। तो 64 दूनी 128, 128 दूनी मित्रों 256, और 256 दूनी मित्रों 512। तो हमारे पास में फाइनली जो आंसर है वो कितना आ गया मित्रों, 512 आ गया। आशा करता हूं कि मित्रों आपको मेरे द्वारा बताए गए एग्जाम्पल समझ में आ रहे होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मित्रों बिल्कुल बेसिक क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे, उसके बाद में हम शानदार क्वेश्चनों पर भी बात करेंगे। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करवाए जाएंगे मित्रों जिसको आपने सोच भी नहीं रखा है कि इस प्रकार के क्वेश्चंस भी हमसे पूछे जा सकते हैं। तो मित्रों अगला क्वेश्चन है, और इजी क्वेश्चन है, क्या है, 32 की पावर मित्रों माइनस के 1/5। 32 की पावर क्या है मित्रों, माइनस का 1/5। इजी क्वेश्चन है। जब 32 की पावर मित्रों माइनस का 1/5 है, हमें पता है कि जब भी हमारे पास में माइनस की पावर होती है तो हम इसे क्या लिखते हैं, एक ऊपर लगा के लिखते हैं। तो इसे लिख सकते हैं मित्रों 1/32 की पावर 1/5। और जब 1/5 है इसका मतलब क्या होगा मित्रों, 32 के हम फैक्टर करें तो 32 के फैक्टर हो जाएंगे मित्रों 1/2 की पावर 5, और इसकी पावर है मित्रों 1/5। 5 से 5 हो गया मित्रों कैंसिल, हमारे पास बचा ऊपर 1, नीचे बचा 2 की पावर 1, और 2 की पावर 1 का मतलब क्या होगा, 2 होगा। तो इसका जो आंसर आ गया वो मित्रों काफी इजीली 1/2 आ गया। चलते हैं मित्रों कुछ बेसिक क्वेश्चनों पे। और अगर बेसिक क्वेश्चनों की बात करें तो मित्रों हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है मित्रों 243 की पावर
243 बटे मित्रों 1024 और इसकी पावर है मित्रों हमारे पास में क्या, इसकी पावर है -4/5 ये पावर है। तो हमसे पूछा है कि इसका मान क्या होगा। हमारे पास में मित्रों ऑप्शंस है 3, 4, √3 और मित्रों घनमूल 3। ये हमारे पास में ऑप्शंस है। देखो हमें क्या करना है मित्रों, इस पावर को पहले प्लस का बनाने का प्रयास करना है। तो प्लस के बनाएंगे तो नीचे वाली संख्या ऊपर, ऊपर वाली संख्या क्या होगी मित्रों, नीचे आ जाएगी। तो ये बन जाएगा 1024 बटे 243 और इसकी पावर क्या हो जाएगी मित्रों, यहां थी हमारे पास में 4/5 माइनस के, ये क्या हो जाएगा मित्रों 4/5 प्लस के। क्या हो जाएगी मित्रों 4/5 प्लस के। अब देखो इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं मित्रों 1024 की पावर 4/5 बटे 243 की पावर 4/5। अभी हमने जाना था कि जब भी हमारे पास में मित्रों, जब भी हमारे पास में a की पावर m होगी और हमारे पास में a/b की पावर यदि मित्रों हमारे पास में m होगी तो इसे लिख सकते हैं a की पावर n बटे b की पावर n। और ऐसे ही मित्रों यहां हमने लिखने का प्रयास किया। आगे देखो मित्रों हमारे पास में है 1024 और 1024 के अगर मित्रों हम फैक्टर करें तो अभी तक हमने किया था 9 बार किया था पिछले क्वेश्चन में, और 2 की पावर 9 का मतलब मित्रों हमने जाना 512 और 2 की पावर 10 का मतलब क्या हो जाएगा मित्रों 1024। तो यहां से हम लिख सकते हैं, यहां से मित्रों हम लिख सकते हैं 2 की पावर 10 और ये 2 की जो पावर 10 है वो किससे गुणा होगी 4/5 से। और अगर मित्रों नीचे बात करें तो ये हमारे पास में है 3 की पावर 5। एक संख्या होती है मित्रों 343, ये होती है 7 की पावर 3। एक संख्या है 243, ये होती है मित्रों 3 की पावर 5। तो यहां हमारे पास में आ गया 3 की पावर 5 और इसको गुणा कर देंगे मित्रों किससे 4/5 से। तो 5 दूनी हो गया 10, यहां 5 एकम हो गया मित्रों 5। हमें जानना है कि इसका आंसर क्या होगा। मित्रों हमने जो ऑप्शंस हैं वो दूसरे क्वेश्चंस के लिख दिए, इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारा आंसर नहीं होगा। ये हमने ऑप्शंस हैं वो दूसरे क्वेश्चन के लिख दिए। हमारे पास में जो एक्चुअली ऑप्शंस हैं वो ये है मित्रों 243 बटे 1024, एक ऑप्शन है मित्रों 256 बटे 81, एक ऑप्शन है मित्रों 81 बटे 256 और मित्रों एक ऑप्शन है 1024 बटे 243। ये है मित्रों ऑप्शंस, वो हमने पहले ऊपर वाले क्वेश्चंस के ऑप्शंस लिख दिए। देखो अब हमारे पास में है क्या, हमारे पास है मित्रों 2 की पावर कितनी है 4 दूनी 8 और मित्रों 3 की पावर कितनी है 3 की पावर 4 है। तो 2 की पावर 8 का मतलब कितना होता है, 3 की पावर 4 का मतलब कितना होता है, तो मित्रों 3 की पावर 4 का मतलब होता है 81। इसका मतलब ऑप्शंस में जहां 81 नीचे है वही क्या होगा मित्रों आंसर होगा। तो 81 नीचे हमारे पास में ऑप्शंस नंबर सी में है, तो अपना आंसर हो गया 81। बाकी मित्रों हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऊपर भी करो तो 2 की पावर 8 है, उसका मतलब हो जाएगा मित्रों 256। तो इसमें जो ऑप्शंस है वो मित्रों हमारा कौन सा सही है, सी ऑप्शन सही है। तो मित्रों हमसे इस प्रकार के वो क्वेश्चंस परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलते हैं मित्रों एक क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये मित्रों क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है और क्वेश्चन क्या है देखो, अच्छा क्वेश्चन है मित्रों 5 की पावर 1/4, 5 की पावर 1/4 गुणा 125 की पावर 0.25, 125 की पावर मित्रों 0.25 और हमें ऑप्शंस दे रखे हैं √5। दूसरा ऑप्शन है मित्रों हमारे पास में 5 √5 और चौथा ऑप्शन है मित्रों 25। ये हमारे पास में ऑप्शन है। देखो अगर मित्रों इसको सोल्व करें तो हमारे पास आएगा 5 की पावर 1/4 गुणा, अगर मित्रों यहां ध्यान देना इसे मैं लिख सकता हूं 5 की पावर 3 125 को, और ये है 0.25, पॉइंट हटा दो तो मित्रों ये बन जाएगा 25/100 और 25/100 का मतलब हो गया 1/4। तो यहां हमारे पास में पावर क्या मित्रों 1/4।
दोनों तरफ हमारे पास में जो पावर है वो मित्रों क्या है, सेम है। लेकिन क्या आधार सेम है? तो मित्रों हमारे पास में जो आधार है वो सेम नहीं है। आधार मित्रों हमारे पास में सेम नहीं है, पावर सेम है। तो देखो ये बन जाएगा मित्रों 5 की पावर 1/4 गुणा ये बन जाएगा मित्रों 5 की पावर 3/4। अब आधार सेम है, और जब आधार सेम होता है तो घातें क्या होती है मित्रों, जुड़ जाती हैं। तो 5 की पावर 1/4 प्लस 3/4, इन दोनों को जोड़ेंगे तो पाव और पूर्ण हो गए 1। 5 की पावर क्या आ गया मित्रों 1, और 5 की पावर 1 का मतलब हो गया 5। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो मित्रों हमारे पास में क्या आ गया, 5 की पावर 1 बराबर 5। बढ़ते हैं मित्रों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन लेते हैं मित्रों। कुछ अच्छे क्वेश्चनों पे भी मित्रों हम चर्चा करते हैं। तो अपने पास में जो अगला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है कि p बटे क्यू की पावर n-1, p बटे क्यू की जो पावर है मित्रों वो है n-1 बराबर दे रखा है मित्रों हमें q बटे p की पावर n-3। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि n का मान क्या होगा, और मित्रों हमारे पास में जो ऑप्शंस हैं वो है 1/2, 1/2, 1, 7/2 और 2। ये मित्रों हमारे पास में ऑप्शंस हैं। या तो मित्रों हम ऑप्शन से करें या मित्रों इसको हम कॉन्सेप्ट से करें। तो आप लोग समझने का प्रयास करना कैसे करेंगे। देखो हमें पता है कि जब भी हमारे पास में मित्रों यहाँ क्यों बटे पी है, जब भी हमारे पास में घात होती है धनात्मक और उसे हम ऋणात्मक फॉर्म में चेंज करते हैं तो हमारे पास में क्या होता है मित्रों, जो आधार है वो चेंज हो जाता है। कैसे, देखो 1 की पावर मित्रों अगर हमारे पास में m है और तो इसे हम लिखेंगे 1/1 की पावर -m। मित्रों समझने का प्रयास करना, इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ 1/1 की पावर m, तो ये क्या बन जाएगा 1/1 की पावर -m। ये इस रूप में बन सकता है मित्रों, और ये हमारे पास में इस रूप में भी बन सकता है। तो बात करते हैं मित्रों हम इसकी। ये हमारे पास में है p बटे क्यू की पावर क्या n-1, ये बराबर हो जाएगा मित्रों p बटे क्यू की पावर क्या हो जाएगी -n-3। क्या क्या मित्रों, इसको हमने उलट दिया। जब इसको हमने उलट दिया तो हमारे पास में जो पावर है वो क्या हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। अब देखो जब भी हमारे पास में आधार सेम होंगे इसका मतलब मित्रों घातें भी क्या होंगी, घातें भी हमारे पास में सेम होंगी। आधार सेम, आधार सेम तो मित्रों घात भी क्या होगी, सेम होगी। तो हम क्या लिख सकते हैं n-1 किसके बराबर है, -n-3 के। अगर मित्रों आगे हम कैलकुलेशन की बात करें तो ये बन जाएगा n-1 बराबर n-n प्लस ये हो जाएगा मित्रों 3। अब इस 1 को हम उधर ट्रांसफर करते हैं, n को हम इधर ट्रांसफर करते हैं, तो हमारे पास आएगा मित्रों 2n बराबर 4 और n का मान क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो अगर हम मित्रों कॉन्सेप्ट से बात करें तो कॉन्सेप्ट से हम इस रूप में कर सकते हैं। हमारा जो डी ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें। और मित्रों अगर आप लोग ऑप्शन से प्रयोग करते हो तो ऑप्शंस की जगह मित्रों 2 रख के चेक कर लो। ऑप्शंस की जगह मित्रों कितना रखे, 2 रखे, तो यहाँ बचेगा मित्रों 2-1, ये बचेगा p बटे क्यों। यहाँ 2 रखोगे तो ये बनेगा मित्रों 2-3 मतलब -1। देखो अगर मित्रों आप लोग ऑप्शंस का प्रयोग करते हो तो देखो कैसे करोगे। यहाँ मित्रों 2 का प्रयोग करोगे तो ये आएगा p बटे क्यों, और इसकी पावर बचेगी मित्रों आपके पास में 1। आपने किसका प्रयोग किया, 2 का। यहाँ आएगा मित्रों क्यों बटे p, और इसकी पावर कितनी बचेगी मित्रों -1। और इसे जब हम प्लस का बनाएंगे तो ये क्या बन जाएगा मित्रों p बटे क्यों, और इसकी पावर क्या होगी 1 होगी। ये दोनों पक्ष क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो मित्रों हम इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आशा करता हूं कि समझ में आ गया होगा। चलते हैं अच्छे अगले क्वेश्चन की ओर। अब मित्रों हम शानदार क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे जो एग्जाम में मित्रों हमसे पूछे जाते हैं, क्योंकि हमने बेसिक कवर कर लिया। क्वेश्चन है मित्रों हमारे पास में कि 2 की पावर a बराबर 3 की पावर b बराबर 6 की पावर -c। तो हमसे पूछा है मित्रों 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c बराबर क्या होगा।
हमारे पास में ऑप्शन है 7/32। दूसरा ऑप्शन है मित्रों 0, 7/16 और मित्रों ऑप्शन है 7/48। ये हमारे पास में ऑप्शन है। मित्रों हमें क्वेश्चन अगर बड़ा दिखाई देता है इसका मतलब ये नहीं कि वो क्वेश्चन बड़ा है, उसका आंसर मित्रों काफी छोटा होगा इस चैप्टर में है, ये भी ध्यान रखना। तो मित्रों इसको हम सोल्व कैसे करें, तो देखना हमें चाहिए 1/a, 1/b, 1/c, ये हमें चाहिए। तो मित्रों हमने क्या किया, इस फॉर्म के बराबर हमने मान लिया कोई नियतांक मान लिया मित्रों के। हमने क्या किया, कोई नियतांक मान लिया, वो क्या मान लिया मित्रों, के मान लिया। अब देखो मित्रों हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं। यदि 2 की पावर a हमारे पास में है और इसके बराबर हमने कोई संख्या k मानी है, तो मित्रों हम इसे किस फॉर्म में लिखेंगे, इसे लिख सकते हैं 2 बराबर k की पावर 1/a। इसे मित्रों हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं कि 2 बराबर k की पावर क्या हो जाएगी, 1/a हो जाएगी। कैसे होगी समझो, देखो मित्रों कैसे होगी। अगर मित्रों मैं यहां 1/a से गुणा करता हूं पावर को, तो मुझे इस साइड में भी 1/a से गुणा करना होगा, ठीक है। अगर मैं 1/a से गुणा करता हूं तो मुझे इस साइड भी 1/a से गुणा करना पड़ेगा। a से a क्या हो जाएगा मित्रों, कट जाएगा। हमारे पास आ गया 2 बराबर k की पावर क्या, 1/a। 2 बराबर k की पावर 1/a। ऐसे ही मित्रों 3 बराबर क्या होगा, k की पावर 1/b। और ऐसे ही मित्रों 6 बराबर क्या होगा, k की पावर माइनस के 1/c। अब मित्रों ये जो सारे फैक्टर हैं ये हमारे पास में मित्रों क्या है, बराबर है, क्योंकि हमें पता बराबर है। अगर आप लोग इस प्रकार लिखना चाहो तो इस प्रकार भी लिख सकते हो। जैसे मित्रों इसकी जगह हमने क्या लिखा, k की पावर 1/a बराबर k की पावर 1/b बराबर k की पावर माइनस का 1/c। यहां हमारे पास में है मित्रों 2, फिर है मित्रों हमारे पास में 3 और फिर है हमारे पास में 6। यदि मैं करता हूं 2 गुणा 3 बराबर 6 तो कोई प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम मित्रों कुछ भी नहीं है, क्योंकि 2 से 3 को गुणा करेंगे तो 6 आएगा। ये मित्रों हमारे पास में 2 के बराबर है, ये हमारे पास में 3 के बराबर है, ये हमारे पास में 6 के बराबर है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं k की पावर 1/a गुणा k की पावर 1/b बराबर k की पावर माइनस के 1/c। तो समान आधार होने पर मित्रों घाते क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो ये आ जाएगा 1/a प्लस 1/b और किसका, k की पावर का। यहां हमारे पास में हो जाएगा मित्रों k की पावर माइनस 1/c। आधार सेम तो मित्रों घात भी सेम, तो ये k का हो जाएगा, यहां से हट जाएगा। अगर माइनस के 1/c को हम इस प्रकार ट्रांसफर करेंगे तो हमारे पास आएगा 1/a प्लस 1/b बराबर प्लस ये इस साइड आएगा तो प्लस 1/c बराबर क्या होगा, 0। तो हमारा जो ऑप्शन है ये बी ऑप्शन मित्रों करेक्ट है। एक बार मैं थोड़ा सा आपको वापस रिपीट करने का प्रयास करता हूं, तो मित्रों समझने का प्रयास करना। हमने क्या किया, 2 की पावर a, 3 की पावर b और 6 की पावर माइनस c के बराबर क्या कर दिया मित्रों, k कर दिया। इसे हम लिख सकते हैं 2 बराबर k की पावर 1/a, 3 बराबर k की पावर 1/b और 6 बराबर k की पावर माइनस का 1/c। अब देखो मित्रों जब इन दोनों को गुणा करते हैं तो ये आता है। तो हमने क्या किया मित्रों, इन दोनों को गुणा कर दिया, इसको क्या कर दिया, बराबर कर दिया। तो ये आ गया k की पावर 1/a गुणा k की पावर 1/b बराबर k की पावर माइनस का 1/c। आधार सेम हो, गुणा में क्या होते हैं, घाते जुड़ जाती हैं। तो मित्रों k की पावर 1/a प्लस 1/b बराबर k की पावर माइनस का 1/c। और अभी हमने क्या पढ़ा कि जब हमारे पास में आधार सेम होगा तो घाते भी क्या होंगी, सेम होंगी। तो k को यहां से हटा दो, इस 1/c को इधर ट्रांसफर कर दो, तो हमारे पास में जो रिजल्ट आएगा वो क्या आ जाएगा मित्रों, 0 आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि मित्रों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं एक अच्छे क्वेश्चन की ओर। तो देखना अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है मित्रों, काफी शानदार क्वेश्चन है और क्वेश्चन है 1/1 प्लस x की पावर b x की पावर मित्रों b माइनस a
प्लस x की पावर c माइनस ए प्लस 1 प्लस x की पावर a माइनस सी a माइनस बी प्लस x की पावर b माइनस सी। और फिर है मित्रों प्लस 1 प्लस x की पावर और यहां भी x की पावर। अब देखो मित्रों पावर क्या है, b माइनस सी ए माइनस सी। एक बार मित्रों पावर चेक कर लेते हैं। तो पहले है b माइनस ए सी माइनस ए माइनस बी सी माइनस बी, यहां है मित्रों c माइनस बी। फिर b माइनस सी और a माइनस सी का मान होगा ऑप्शन सा मित्रों x की पावर a माइनस बी माइनस सी। एक है 0, एक है मित्रों 1 और एक है 3। देखो मित्रों इसको हम कितने इजी तरीके से इसका सॉल्यूशन करेंगे। अगर मित्रों मैं इसको इस फॉर्म में लिखूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 1 प्लस x की पावर b माइनस ए है, इसका मतलब मित्रों आधार सेम हो, भाग का चिन्ह हो तब घाते घटती हैं। तो इसे लिख सकते हैं x की पावर b बटे x की पावर मित्रों a प्लस x की पावर c बटे x की पावर मित्रों a। यहां क्या हो जाएगा मित्रों, यहां हो जाएगा 1 प्लस x की पावर a बटे x की पावर b प्लस x की पावर c बटे x की पावर क्या हो जाएगी मित्रों b हो जाएगी, क्योंकि गुणा में भाग में मित्रों घाते क्या होती है, घटती हैं। और यहां क्या आ जाएगा मित्रों 1 प्लस x की पावर b बटे x की पावर c प्लस x की पावर a बटे x की पावर c। अब मित्रों अगर हम बात करें तो एलसीएम लें तो यहां से हमारे पास में जो एलसीएम आ रहा है वो x की पावर a आ रहा है। तो हमारे पास में आ गया 1 बटे x की पावर a एलसीएम आ गया। इसके नीचे हम 1 मान लेंगे, 1 का भाग देंगे तो हमारे पास आएगा x की पावर a प्लस x की पावर b प्लस x की पावर c। देखो मित्रों यहां हमारे पास में x की पावर a है वो एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम आने के बाद में 1 का भाग देंगे तो x की पावर a बार जाएगा, उसको 1 से गुणा करेंगे तो x की पावर a प्लस इसका भाग देंगे 1 टाइम, 1 को इससे गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा। अब इसे हम किस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, इसे चेंज कर सकते हैं मित्रों x की पावर a बटे x की पावर a प्लस x की पावर b प्लस x की पावर c। यहां से मित्रों हमारे पास में ये फॉर्म आ गई। अगर मित्रों यहां से हमारे पास में ये फॉर्म आ गई और इनको भी अगर हम चेंज करेंगे तो हमारे पास में मित्रों क्या आएगा, देखो इस बार नीचे क्या है, x की पावर b नीचे है। तो यहां से हमारे पास आएगा x की पावर a x की पावर b x की पावर c। यहाँ क्या नीचे है मित्रों, c नीचे है तो x की पावर c ऊपर आ जाएगा, x की पावर a x की पावर b और x की पावर क्या होगा, c होगा। अगर अब आप लोग एक साथ मित्रों लघुत्तम लोगे तो आपके पास में क्या आएगा, आपके पास में जो लघुत्तम है वो आ जाएगा मित्रों x की पावर a प्लस x की पावर b प्लस x की पावर c। x की पावर a प्लस x की पावर b प्लस x की पावर c, यह लघुत्तम आएगा। इसका भाग देंगे तो मित्रों ये बचेगा, इसका भाग देंगे तो मित्रों ये बचेगा, इसका भाग देंगे तो मित्रों ये बचेगा। दोनों क्या हो गए मित्रों, सेम हो गए, और सेम होने पर दोनों कट जाएंगे, बराबर क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसमें जो ऑप्शन है हमारे पास में सी ऑप्शन ये मित्रों क्या होगा, करेक्ट होगा। क्वेश्चन काफी अच्छा था, काफी इजी क्वेश्चन था और काफी अच्छा क्वेश्चन था मित्रों। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं मित्रों अगले क्वेश्चन की ओर। जिस भी क्वेश्चन में मित्रों आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं आपको उसका आंसर देने का मित्रों पूरा प्रयास करूंगा। बढ़ते हैं मित्रों अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन क्या है मित्रों, अगला है 2 की पावर m और इसकी भी पावर मित्रों हमारे पास में है 2 भाग 2 की पावर m और इसकी पावर है मित्रों हमारे पास में 2 और मित्रों इसकी पावर है हमारे पास में 1/m बराबर मित्रों हमें दे रखा है 16। बराबर मित्रों हमें क्या दे रखा है, 16 दे रखा है। एक बार चेक कर लेते हैं, 2 की पावर m m की पावर 2 भाग 2 की पावर m और m की पावर 2 और हमें दे रखा है इसकी पावर 1/m। तो हमसे पूछा है कि m का मान क्या होगा। हमसे पूछा है कि मित्रों
कि m का जो मान है ये क्या होगा। तो देखो इसको सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। तो मित्रों आप लोग समझने का प्रयास करना। ये हो गया मित्रों हमारे पास में 2 की पावर m गुणा m भाग ये हो गया मित्रों 2 की पावर 2m। ये क्या हो जाएगा मित्रों m की पावर 2m। बस इसी में थोड़ा सा अंतर है, समझने का प्रयास करना मित्रों। क्या एक नियम मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारे पास में a की पावर m होगी, इसके पावर n होगी, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे मित्रों a की पावर m इंटू n। कब मित्रों, जब हमारे पास में जो चिन्ह है वो किसका होगा, कोष्टक का होगा। यदि हमारे पास में कोष्टक का चिन्ह नहीं है, अगर मित्रों हमारे पास में कोष्टक का चिन्ह नहीं है और ये इस प्रकार है a की पावर m और उसकी पावर n, तो इसका मतलब है कि a की पावर m इंटू m ये कितनी बार आएगा, n बार आएगा। थोड़ा सा मित्रों अंतर समझने का प्रयास करना। जब हमारे पास में कोष्टक होगा, जैसे यहां हमारे पास में कोष्टक है, तो ये दोनों घाते हैं वो क्या हो जाएंगी, आपस में गुणा हो जाएंगे। लेकिन जब हमारे पास में कोष्टक नहीं होगा तो ये पावर क्या होगी मित्रों, इस रूप में हमारे पास में बढ़ती रहेगी। ठीक है मित्रों, इस बात को समझने का प्रयास करना। अब देखो हमने यहाँ m की पावर 2 थी तो m गुणा m किया, यहाँ m की पावर मित्रों कोष्टक के बाद में 2 है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, गुणा हो जाएंगे। और यहाँ n की पावर हमारे पास में क्या है मित्रों, 1/m बराबर क्या दे रखा है, 16। मित्रों हम ऑप्शंस का प्रयोग करके भी इसका आंसर निकालने के प्रयास करेंगे, लेकिन पहले हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। अब मित्रों अगर हम 1/m पावर की बात करें, ठीक है, तो हमारे पास आएगा 2 की पावर m गुणा 1/m, फिर भाग का चिन्ह है मित्रों 2 की पावर 2 m गुणा 1/m बराबर क्या आ जाएगा मित्रों, 16। हमने क्या किया, इसको हटा दिया तो m से m कट गया, यहाँ m से m कट गया, हमारे पास में आखिरकार आ गया 2 की पावर m बट्टे 2 की पावर 2 बराबर 16। देखो कैसे, m से m कट गया, यहाँ m बचा, m से m कट गया, यहाँ 2 बचा, भाग का चिन्ह तो हमने बटे में लिख दिया। अब ये तो 2 की पावर 2 है वो मित्रों इस साइड आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 16 गुणा 4 64। तो 2 की पावर m बराबर है हमारे पास में मित्रों 64। अब m का मान हम क्या रखें कि हमारे पास में 64 आए, तो मित्रों m का मान हो जाएगा 6, और 2 की पावर 6 का मतलब कितना होता है मित्रों, 64। तो m की जो वैल्यू है वो क्या आ गई मित्रों, हमारे पास में 6 आ गई। तो इस प्रश्न में जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा मित्रों, ऑप्शन कौन सा सही है, इसमें मित्रों ऑप्शन नंबर बी सही है। पहला ऑप्शन था 3, दूसरा था 6, तीसरा ऑप्शन है मित्रों -3, चौथा है -6। तो इसमें जो बी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा मित्रों, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमने क्या किया मित्रों, कॉन्सेप्ट से इसको समझने का प्रयास किया, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा और समझ में आया भी होगा। चलते हैं मित्रों अगले क्वेश्चन की ओर। अक्सर मित्रों ऐसे ही क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, देखो अगला क्वेश्चन है मित्रों 81 की पावर मित्रों 1.75, इसका मान क्या होगा। ऑप्शन है मित्रों हमारे पास में 3 की पावर 1.75, दूसरा ऑप्शन है मित्रों 729, तीसरा ऑप्शन है मित्रों 243, और चौथा ऑप्शन है 2187। ये हमारे पास में मित्रों 4 ऑप्शन है। देखो कैसे करेंगे, पहले इसका मित्रों हम पॉइंट हटा दें, तो जब इसका हम पॉइंट हटाएंगे तो हमारे पास में नीचे क्या आएगा, 100 आएगा। 25 का भाग दें तो 25 4 होते हैं 100, और 25 9 होते हैं मित्रों 175। तो ये बन गया हमारे पास में 9/4। अब देखो मित्रों 81 को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 81 को लिख सकते हैं 3 की पावर 4, और ये किससे गुणा हो जाएगी, 9 की पावर 4 से। 4 से 4 कट जाएगा मित्रों, क्या आएगा 3 की पावर 9, और 3 की पावर 9 का मतलब मित्रों क्या होगा, 3 की पावर 9 का मतलब हो जाएगा 2187। क्या हो जाएगा मित्रों, 2187। कैसे होगा, हमें पता है कि 3 की पावर 5 का मतलब होता है मित्रों 243,
243 को एक बार और 3 से गुणा करेंगे तो मित्र आ जाएगा 729। यहाँ पावर कितनी है 9, इसका मतलब इसका जो आंसर है वो 2187 होगा। क्वेश्चन अच्छा था मित्रों और बहुत इजी तरीके से हमने इसका मित्रों सॉल्यूशन भी कर लिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मित्रों p की पावर b माइनस सी, p की पावर b माइनस सी और इसकी पावर है मित्रों b प्लस सी इंटू p की पावर c माइनस a और मित्रों इसकी पावर है c प्लस a इंटू p की पावर a माइनस b और मित्रों इसकी पावर है a प्लस बी। और हमें जो ऑप्शंस दे रखे हैं वो दे रखे हैं मित्रों 0, हमें दे रखे हैं मित्रों 0, p की पावर ए बी सी 1, p की पावर 0 1, p की पावर ए बी सी और p की पावर a प्लस बी प्लस सी। ये हमारे पास ही मित्रों 4 ऑप्शंस हैं। अब देखो मित्रों इसका हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे तो आप लोग समझने का प्रयास करना। देखो ये दोनों मित्रों क्या होंगे, ये दोनों इंटू हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, हमने पढ़ा था कि a की पावर m और इसकी पावर अगर हमारे पास में n है, कोष्टक के बाहर है, तो हम लिखेंगे a की पावर m गुणा n। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे मित्रों, यहां गुणा हो जाएंगे। गुणा होने के बाद में हमारे पास में क्या फॉर्म आएगी, देखो ये आ जाएगी मित्रों p, ये हो जाएगा मित्रों b माइनस सी और b प्लस सी। b माइनस सी b प्लस सी का मतलब हो गया b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, क्योंकि a माइनस बी और a प्लस बी का मतलब होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये बन गया मित्रों p b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू ये बन जाएगा मित्रों p c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और ये बन जाएगा मित्रों p a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब हमें पता है कि जब भी हमारे पास ये मित्रों आधार सेम होता है और मित्रों गुणा का चिन्ह होता है तो घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो यहां घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो ये आ जाएगा p की पावर b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखना मित्रों ये b स्क्वायर प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का कट गए तो p की पावर i 0 और p की पावर 0 का मतलब क्या होगा मित्रों, 1 होगा। काफी इजी क्वेश्चन था और हमने मित्रों काफी इजीली तरीके से इसका सॉल्यूशन कर लिया। बढ़ते हैं मित्रों अगले क्वेश्चन की ओर। मित्रों क्वेश्चन है x की पावर 3 और उसकी पावर मित्रों हमारे पास में है 2 इंटू x की पावर 4 बट्टे x की पावर 10 बराबर x की पावर p। तो हमसे पूछा है x बराबर क्या, हमसे पूछा है p बराबर क्या। देखो एक बार x की पावर 3 की पावर 2 गुणा x की पावर 4 बटे x की पावर 10 बराबर x की पावर p। तो p का मान क्या होगा, ऑप्शन से मित्रों 26 2 1 0। देखो मित्रों ये x की पावर 3 इंटू 2 तो ये हो जाएगा x की पावर 6 गुणा x की पावर 4 बटे x की पावर 10। समान आधार होने पर मित्रों घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो ये बन जाएगा x की पावर 10 बटे x की पावर 10, x की पावर 10 बटे x की पावर 10। और ये दोनों अगर कट जाएं तो हमारे पास में रिजल्ट क्या आएगा मित्रों, 1 आएगा। और हमसे पूछा मित्रों p का मान क्या होगा, तो p का मान 1 नहीं होगा। हम लिख सकते हैं x की पावर 0 बराबर 1, क्योंकि इसके बराबर मित्रों हमारे पास में x की पावर क्या है, p है। तो हमें क्या पता है कि जब हम p का मान 0 लेंगे तभी हमारे पास में क्या आएगा, 1 आएगा।
तो हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा मित्रों, 1 हो जाएगा। देखो कैसे, एक बार फिर रिपीट करते हैं। ये हो गए मित्रों x की पावर 6, ये हो गए मित्रों 4, टोटल हो गई 10। देखो यहां हो गई मित्रों हमारे पास में x की पावर 10, ये हो गई x की पावर 10 बराबर है मित्रों x की पावर p। इन दोनों को काटें तो मित्रों आ जाएगा 1, एक क्या है x की पावर p। p का क्या मान रखें कि हमारे पास में 1 आए, तो p का मान अगर 0 रखते हैं तो हमें पता x की पावर 0 बराबर क्या होता है, 1 होता है। काफी इजी क्वेश्चन था मित्रों, हमने काफी कम समय में काट लिया। चलते हैं मित्रों एक अगले क्वेश्चन की ओर, और ये मित्रों अपना आज का अंतिम क्वेश्चन होगा। तो मित्रों क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है मित्रों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, n की पावर a। अंतिम क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मित्रों, n की पावर a बटे n की पावर b, और इसकी पावर है मित्रों हमारे पास में क्या, 1 बटे ab प्लस n की पावर b बटे n की पावर c, और मित्रों इसकी पावर क्या है, इसकी पावर है हमारे पास में 1 बटे bc प्लस n की पावर c बटे n की पावर a, और इसकी पावर है मित्रों हमारे पास में 1 बटे ac या ca। ठीक है, और हमारे जो ऑप्शंस हैं वो है मित्रों एक ऑप्शन है मित्रों n की पावर 1 बटे ab, n की पावर मित्रों 1 बटे ab bc ca। एक ऑप्शन से मित्रों हमारे पास में n की पावर abc, और एक ऑप्शन से मित्रों इनमें से कोई नहीं। एक मित्रों हमारे पास में ये, देखो कैसे करेंगे समझने का मित्रों आप लोग प्रयास करना कि इसका हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो देखो ये है मित्रों समान आधार और घाते हैं वो हमारे पास में अलग अलग है, लेकिन भाग का चिन्ह है तो घाते क्या होंगे मित्रों, घट जाएंगे। तो यहां से आएगा मित्रों हमारे पास में n की पावर a माइनस बी, और इसकी पावर है मित्रों हमारे पास में 1 बटे ab। तो अगर इसको हम आगे सोल्व करें तो हमारे पास आएगा n की पावर a माइनस बी बटे ab। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। देखो कैसे, आधार सेम है, भाग का चिन्ह है तो घाते क्या होंगे मित्रों, घटेंगे, और जब घाते घटेंगी तो हमारे पास आएगा a माइनस बी, इससे मित्रों ये गुणा होगी तो ये बन जाएगा a माइनस बी बटे ab। फिर चिन्ह है मित्रों प्लस का, यहां से क्या बनेगा, यहां से बनेगा मित्रों n की पावर ये है मित्रों हमारे पास में b माइनस c बटे bc प्लस n की पावर मित्रों c माइनस a बटे ca। ये बन गया हमारे पास में। सॉरी मित्रों इसमें एक यहां जो चिन्ह है वो प्लस के नहीं है, ये मित्रों गुणा के चिन्ह है। ये मित्रों हमारे पास में जो चिन्ह है वो किसके हैं, एक मिनट फिर कंफर्म कर लेते हैं। हाँ मित्रों गुणा के चिन्ह है। अब देखो आधार सेम है और गुणा के चिन्ह है, इसका मतलब क्या होंगे मित्रों, घाते जुड़ जाएंगे तो हमारे पास आएगा n की पावर a माइनस बी बटे ab प्लस b माइनस सी बटे bc प्लस c माइनस a बटे ca। ठीक है, अब देखो जब इनको हम जोड़ेंगे तो मित्रों n तो हमारे पास में है, लघुत्तम क्या आ गया abc, लघुत्तम क्या आ जाएगा मित्रों हमारे पास में abc, ab का भाग देंगे तो मित्रों c बचेगा, c से ये क्या होंगी गुणा होंगी, और जब मित्रों c से हम गुणा करेंगे a माइनस बी को तो हमारे पास आएगा ca माइनस cb या bc। तो यहां आ गया हमारे पास में ca माइनस bc, फिर हमारे पास में प्लस का चिन्ह। अब मित्रों हम BC का भाग देंगे तो हमारे पास में A बचेगा, तो A गुणा होगा B से तो AB, और A गुणा होगा C से तो माइनस A से, फिर प्लस CA का भाग देंगे तो मित्रों हमारे पास में B बचेगा, B गुणा होगा C से तो BC माइनस B गुणा होगा A से तो AB। अब देखो मित्रों यहां हमारे पास में BC प्लस का, ये माइनस का है, ये AC माइनस का, ये प्लस का, ये AB प्लस का, ये माइनस का, कट गए तो हमारे पास में आ गया n की पावर 0 बटे abc।
और 0 में मित्रों हम ABC का भाग देंगे तो 0 आएगा, n की पावर 0, और n की पावर 0 का मान क्या होगा? 1 होगा। एक बार मित्रों दोबारा समझने का प्रयास करना, ये हमारे पास में क्या होता है? a की पावर m बटे a की पावर n। इसको हम लिख सकते हैं a की पावर m माइनस n। इसको क्या लिख सकते हैं? a की पावर m माइनस n। हमने इस फॉर्म में लिख दिया, इसके साथ में ये गुणा थी तो ये बन गया इस फॉर्म में। ऐसे मित्रों अगली जो पावर है वो भी इस फॉर्म में बन जाएगी, अगली जो पावर है वो भी इस फॉर्म में बन जाएगी। और हमें पता है कि जब आधार सेम होता है, चिन्ह गुणा का होता है, तो मित्रों घातें क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। और इनको हमने जब लघुत्तम लेके जोड़ा तो हमारे पास में इस प्रकार रिजल्ट आया। ऊपर मित्रों सभी संख्याएं क्या हो गई? कट गई। एक संख्या प्लस की थी, एक माइनस की थी, तो सभी संख्या क्या हो गई मित्रों? कट गई। कटने के बाद में हमारे पास में ऊपर आया 0 बटे ABC। और हमें पता है कि किसी भी संख्या में यदि आप लोग 0 में आ गए, यदि आप किसी भी संख्या का भाग दोगे तो आपके पास में परिणाम आएगा, वो भी 0 आएगा। तो n की पावर 0 बची, और n की पावर 0 का मतलब क्या हो गया मित्रों? 1 हो गया। तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो क्या आया? 1 आया। मित्रों कल हम फिर मिलते हैं इसी समय पर बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए मित्रों आप लोग अपने मित्रों के साथ शेयर करते रहें, पढ़ते रहें और घर पे रहें, सुरक्षित रहें। ठीक है मित्रों।